नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब आप दूसरों की ज़िंदगी में भगवान बन के आते हो। दोस्तों, अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये बहुत ही सुंदर विषय है। और कहीं न कहीं हम अपने जीवन में ऐसा मंज़र आता है कि जब हम ऐसे कार्य करते हैं कि हम सामने वाले के लिए भगवान स्वरूप होते हैं। हम किसी को किसी मुसीबत से निकाल देते हैं और वो बंदा हमारे को दुआ देता है, कहता है कि तुम तो मेरे जीवन में भगवान बन के आ गए। कहते हैं ना अक्सर जो है लोग कहते हुए सुना होगा कि हमारे जीवन में स्वयं नारायण आ गए मेरी तो मदद करने। तो कहीं न कहीं आपको इस बात को समझना होगा कि अगर हम दूसरों के जीवन में कैसे इस खुशी को ला सकते हैं कि वो हमें भगवान समझने लगे। मतलब आप देखिए किसी की प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी जिससे आप निकल गए कि उसने आपको सीधा भगवान का दर्जा दे दिया। अपने आप में कितनी बड़ी बात है ये। हालाँकि हम सब इंसान हैं, तुच्छ इंसान हैं, पर वो बंदा, वो इंसान कितना ज़्यादा परेशान होगा कि उस सिचुएशन में से निकलने के बाद और आपके कारण निकलने के बाद उसके लिए आप भगवान हैं। होता है अक्सर ज़िंदगी में, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने किसी की मदद की या किसी ने आपकी मदद की तो आपको लगा कि भई हमारे लिए तो मदद स्वयं भगवान ने की, इनके रूप में, इस इंसान के रूप में की। तो जब आप खुद अपने जीवन में ठान लेते हो कि आप लोगों की मदद करोगे, लोगों को परेशानियों से निकालोगे, बदले में किसी रिटर्न की उसमें नहीं बल्कि वैसे ही कि लोगों को चाहे आप कोई गाइडेंस दे रहे हो, चाहे वैसे किसी की मदद कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको ये जीवन में देखने को मिलेगा कि भगवान भी आपके प्रति उतने ही ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आपकी चिंता कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स में से निकालने के लिए तत्पर खड़े हैं। मैंने एक वीडियो देखी, बहुत सुंदर वीडियो थी वो, कि उसमें एक चींटियाँ जा रही थीं, काफ़ी लंबा सफ़र तय करके अपने जो उन्होंने गड्ढा कर रखा था वहाँ तक। तो अलग-अलग चींटियों ने अलग-अलग दाने ले रखे थे खाने-पीने के सामान के। एक चींटी ने बहुत बड़ा-सा जो है एक नमकीन का बड़ा टुकड़ा उठा रखा था, एक बहुत बड़ा। वो इतना बड़ा था टुकड़ा कि उस चींटी से ज़्यादा चला नहीं जा रहा था। बहुत धीरे-धीरे चल रही थी और जो गड्ढा था जिसके अंदर जो उसका घर है मिट्टी में, वो काफ़ी दूर था उसके लिए। हमारे लिए तो 1 उँगली, 2 उँगली के बराबर होगा, मुश्किल से 1 हाथ के बराबर होगा या उस पर उसके लिए वो एक बहुत पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा सफ़र होगा उसके लिए, अगर हम उसकी दुनिया की बात करें। तो एक शख्स ने क्या किया कि उस चींटी को उसके उस बड़ी नमकीन के टुकड़े के साथ उठा के वो उस गड्ढे के जो उसका घर था, बिल्कुल उसके पास में उसको वापस छोड़ दिया। तो उसका कितना लंबा सफ़र उसने बचा दिया। उसको जो इतनी हार्डशिप करके इतनी दूर तक घसीटते हुए ले जा रही थी चींटी और पता नहीं ले जा पाती, ना पाती, क्या होता उसका, उसने उठा के उसको गड्ढे के पास, उसके घर के पास रख दिया। उस चींटी को और उसके उस टुकड़े को। तो कितना बड़ा एक उसने कार्य किया इंसान ने। और उस चींटी को क्या लगा होगा कि स्वयं ईश्वर ने मेरी मदद की, स्वयं भगवान ने मेरी मदद की। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में होता है ना कि कोई भी लक्ष्य बहुत दूर होता है हमारे से और एकदम से कोई आता है, मदद करता है और वो पूरा हो जाता है। कोई काम अटका होता है, वो पूरा हो जाता है। हम दुखी होते हैं, किसी न किसी उसमें से निकल आते हैं। होता है ना हमारे साथ। तो इसी तरीके से लोगों की आप हेल्प कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, ताकि कहीं न कहीं जब लोगों के मन में जीवन में खुशियाँ आएँगी और दुआ निकलेगी, कहीं न कहीं वो आपको उस ईश्वर का स्वरूप मानेंगे, उनका ही एक रूप मानेंगे, तो ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। क्योंकि चाहे प्रार्थना कह लो, चाहे मदद कह लो, जब आप दूसरे के लिए करते हो तो वो जल्दी लगती है। क्योंकि ईश्वर ये देखते हैं कि आप खुद के लिए नहीं कुछ चाह रहे, आप सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो, आप माँगने को खुद के लिए माँग सकते हो, हर बंदा करता है अपने लिए। पर आप दूसरे के लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए माँग रहे हो, दूसरे के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हो। चाहे किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करा देना, चाहे किसी के घर में कोई तंगी है, कोई दुःख है, उसकी मदद कर देना। किसी की घर में मैंने ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ और मैंने खुद देखे क्या है, खुद इस चीज़ को भुगता है। जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, कोई रिश्तेदार नहीं आया।
हेल्प करने। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चे भूखे हैं, उन्होंने कुछ खाया है नहीं खाया, इनका घर कैसे चल रहा है, किसी ने परवाह नहीं की। और अक्सर मैंने फैमिलीज़ में देखा, रिश्तेदारी में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, किसी का पेरेंट चला गया, फादर चले गए या मदर चली गई, लोग पलट के भी नहीं देखते। आर्थिक सहारा बनना तो बहुत दूर की बात है, मोरल सपोर्ट तक, इमोशनल सपोर्ट तक नहीं करते। इस हद तक लोगों के अंदर खुदगर्जी है। सिर्फ फ़ायदा उठाना जानते हैं, नुकसान पहुंचाना जानते हैं। ये आज हालात हैं। तो किसी के जीवन में कांटे मत बनो, फूल बनो, जिससे दूसरों के मुस्कुराने का मौका मिले, जिससे वो आपको ये दर्जा दे। और इसमें कोई महान बनने की बात नहीं है कि उसने हमें भगवान का स्वरूप माना, पर एक कहीं न कहीं उस ईश्वर की कृपा हमें महसूस होने लगेगी अपने जीवन में, जब हम किसी को ऐसी असीम आनंद की खुशी देंगे। और वो आनंद की खुशी जो है जब मिलती है, जब कोई बंदा बहुत ही ग्रेव परेशानी से बाहर निकलता है, तभी उसके मुँह से लफ्ज़ निकलते हैं कि तुम भगवान के स्वरूप हो, भगवान हो हमारे लिए, तभी निकलते हैं। ऐसे ही कोई किसी को नहीं बोल देता। तो इसीलिए हर एक की मदद करो, जितना जितना आपके बन पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दो, अपने घर को छोड़ दो, नहीं। पहले परिवार है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, पर अगर उसके बावजूद भी आप सक्षम हो, किसी की मदद कर सकते हो, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, किसी का इलाज करा दिया, किसी के वैसे कोई जो है शादी-ब्याह नहीं हो रहे बच्चों के, वो करा दी, किसी के को वैसे मोरल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो दे दिया। तो जहाँ तक किसी की कोई हेल्प कर सकते हो, किसी का कोई काम अटक रहा है, निकलवा दिया। तो जहाँ तक किसी की कोई हेल्प कर सकते हो, हमेशा प्रयास करो। और इसमें भी एक चीज़ समझने की ज़रूर है कि गलत काम के लिए मदद नहीं है आपने करनी। अब कोई आदमी अपराध कर रहा है और आपसे मदद माँग रहा है, तो वो आपने नहीं करना। आपने सिर्फ़ इंसान की मदद वहाँ करनी है जहाँ इंसान जेन्युइनली दुखी है, परेशान है। इस बात को आप समझिए, तभी आपकी सही मायने में ईश्वर मदद करेंगे। और कहीं न कहीं आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों को इश्यूज़ से निकालते हो, तो अचानक से आपको भी ऐसा महसूस होगा कि आप भी निकल रहे हो उस पज़ल में से। कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकल रहा है कि आप भी उस जंजाल में से निकल रहे हो जिसमें आप फँसे हुए हो। इस बात को नोट कर लेना। तो ज़रूर इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। और हमेशा हर एक के जीवन में एक ईश्वर की, और सबसे बहुत सुंदर तरीका जो मुझे लगता है, अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हो, अगर आप सोचते हो जैसे लोग मिलते हैं, मतलबी मिलते हैं, क्योंकि इंसान से ज़्यादा गंदी जो जून है वो कोई नहीं है, इंसान से ज़्यादा मतलबी और खुदगर्ज़ी वाली जो योनि है वो नहीं है। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, आप जानवरों से करो, उनकी मदद करो। भूखे जानवर होते हैं, सड़क पे घूम रहे होते हैं, बिल्ली है, कुत्ते हैं, बंदर हैं, भूखे गायें हैं, घूम रही होती हैं। ये बिल्कुल ही मतलब पता नहीं किसी ने कुछ खाया है, नहीं है, पानी पिया है, नहीं है, कुछ नहीं पता। उनका इलाज करा दो, अगर उन्हें चोट लगी हुई है, उन्हें खाने को दे दो, दूध पिला दो। लोग बिल्लियों को अशुभ मान के भगाते हैं, डराते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जबकि बिल्लियाँ इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं पारलौकिक चीज़ों से बचाने में, कि कुत्ते भी नहीं होते इतने, जितनी बिल्लियाँ होती हैं। बिल्ली आती है, उसको दूध पिलाओ, कोई डॉगी है बाहर, स्ट्रे डॉग है, उसको दूध पिलाओ, गाय है, केला खिला दो, रोटी खिला दो। और जो है बंदर है दिखाई दे रहे हैं, केले खिला दिए, बाहर कहीं गए, कहीं पे कोई भी गरीब इंसान है, उसे खाने को दे दिया। मतलब अपनी तरफ से कोशिश करते रहो कि जैसे जो भूख है, भूख जब आप किसी की शांत करते हो अपने आप में, ये भी एक असीम तृप्ति देता है। तो दूसरों की ज़िंदगी में उजाला लेकर आओ, किसी गरीब का बच्चा है, उसकी पढ़ाई करा दो, बहुत चीज़ें हैं। आप चाहो तो पता नहीं कितनों की ज़िंदगी बदल सकते हो। एक बच्चे की भी आपने ज़िंदगी बदल दी। कोई गरीब बच्चा है, उसकी पढ़ाई ऊट ली, उसको ढंग का स्कूल बैग हो गया, कपड़े दिला दिए ढंग के। तो जो वो खुशी है ना, जो आनंद की वो स्थिति है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास भले ही सब कुछ हो, जिसके पास ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होती ना, वो इसकी कीमत को जानता है। उसकी जो खुशी का एहसास है, वो तोला नहीं जा सकता, शब्दों में मोला नहीं जा सकता। तो उस आनंद की स्थिति से ही इंसान के मन से ये भावना निकलती है कि शायद आप
भगवान की तरह उनकी ज़िंदगी में आए और उनकी ज़िंदगी बदल दी। और जब आप ये करना शुरू करोगे तो यकीन मानिए ईश्वर आपके लिए भी सोचेंगे, क्योंकि आप अपने दुख में होते हुए, परेशानियों में होते हुए, कष्ट में होते हुए, परेशानी को झेलते हुए दूसरे की मदद करोगे, तो आपकी मदद कुदरत क्यों नहीं करेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या रेगुलर धुनी या सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। हर तरीके से नेगेटिविटी दूर होगी, काम बनने लगेंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। और प्रत्येक फैमिली मेम्बर को मेरा लॉकेट ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि ऊपरी बाधाओं का कोई भरोसा नहीं होता, कब किसको चिपट जाए। पितर कब परेशान कर रहे हों घर में, ये नहीं पता होता। नज़र, हाय, टोक, टोने, टोटके ये कब असर कर जाएँ, कब किस कौन छोड़ दे, नहीं पता होता। तो जो लॉकेट है एक आपकी प्रोटेक्शन के लिए ओवरऑल, तो ये सभी अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर पहनाएं। खासकर अगर घर में प्रेत रोग है तो ज़रूर पहनाएं। किसी एक को भी है तो उस प्रेत रोगी को तो आप पहनाएंगे ही, बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी पहनाएं, ताकि प्रत्येक इंसान की रक्षा हो। अगेन ये अभिमंत्रित आता है, इसमें शक्ति आती है और ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ती शक्ति, हमेशा आपका बचाव होगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।